टचिंग माई फेस एंड बॉडी भी टच कर रहा था। बस सीरियसली गाइस, मतलब ऐसे 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 करके I came to buy a cake piece for my friend. I'm confused which one I should buy. आज 26 मार्च है और फाइनली मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपने कपड़े नहीं दिखा सकती, अभी मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मैंने एक्चुअली 2 केक लिए, एक छोटा केक एक बड़ा केक। बड़ा केक अपने लिए, जो मैं आपको बाद में रिवील करूँगी, जो कि मुझे पड़ा है 25,000 कोरियन वॉन का, मुझे टेस्ट नहीं पता है। एक मैंने किया है तिरामिसू का पीस, जो भी बाद में दिखाऊँगी अपनी फ्रेंड के लिए। मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी, वो मतलब दिखाऊँगी बाद में, वो काटेंगे, हम खाएँगे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। आई विश ये बर्थडे मेरे लिए अच्छा जाएगा, जितनी तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ। ऐसे मेरा कम बैक होगा। आई शो यू माई ड्रेस लेटर मे बी। ओके, मेक अ विश। हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, अन्यंग भारती मितन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है मेरा बर्थडे 27 मार्च और आज मैं पूरे दिन व्लॉग करूंगी। अभी 12 बजे, एग्जैक्ट 12 नहीं, मतलब आई थिंक 12:15 बज रहे हैं। 12:24 हो रहे हैं। अभी सबके साथ मैंने विशेष शेयर कर लिया, अपने घर पे बात कर ली, अपने फ्रेंड से बात कर लिया और मैं कमरे में ही हूँ। मेरा केक मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैं कैंडल्स नहीं जला पाई हूँ, बिकॉज वो कैंडल्स मतलब उसके साथ ना वो बत्ती सी मिलती है जिसपे कड़ीच के हम वो कैंडल जलाते हैं, लेकिन वो एक बार में नहीं जला तो वो वेस्ट हो गया। बट इट्स ओके, मैंने पहले ही फोटो खींच ली थी वो कैंडल्स के साथ, वो मैं अपलोड करने जा रही हूँ अभी इंस्टाग्राम पे। अपने भाई से सीक्वेंस पूछा है कि कैसे डालूं, कौन सी डालूं, ETC। और मैंने एक्चुअली 1 पीस पहना है, जस्ट 1 पीस। आई थिंक ये वेलवेट होता है, वेलवेट के कपड़े का, वैसे 1 पीस है। ठंड है बाहर वैसे, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि बाहर जाके क्या करना है मुझे कल जाके, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। लेट्स सी, बट मैं पूरा दिन अच्छे से बिताऊंगी, अपना बर्थडे मनाऊंगी। और वैसे भी एक्चुअली बारिश शुरू होगी, पता नहीं क्यों कौन मेरे बर्थडे पे रो रहा है, मुझे नहीं पता है। मेरी मम्मी ने मुझे क्या मतलब 26 मार्च कल सुबह मेरी मम्मी मुझे मैसेज करी है, हैप्पी बर्थडे भारती, ठीक है भारती बेटा। अब मैं शॉक्ड हूँ कि मेरी माँ ने मुझे कहीं कूड़े से तो नहीं उठाया है, मुझे एक दिन पहले ही मुझे मतलब विश कर रही थी। वो क्या बात है, अपनी बेटी को भूल गई, बेटी को बर्थडे भूल गई। सो ये है मेरा केक पिंक पिंक कलर का, ये मैं पायरिस बगेती से यहाँ पे लेके आई हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ थोड़ा पीस कट करके खा लिया है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स के साथ सामने मैंने कट किया था थोड़ा सा और खा लिया है। ये कैंडल तो जली नहीं, तो ये मेरा क्यूट सा केक है, हैप्पी बर्थडे लिखा है। अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे इंडिया के 12 बजे के हिसाब से फ़ोन करके हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। सो मैं उनका वेट कर रही हूँ। और वैसे मेरा खाने का भी मन नहीं है केक, मेरे लिए आइसक्रीम लेके आई हूँ, मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। सो आई विल हैव आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। मीठा खाने की बात करें तो मैं बहुत तेज हूँ और उसमें तो मैं पैसा ऐसे उड़ाती हूँ कि पूछो मत। अभी के लिए अपन सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। और मैंने मेहंदी लगाई एक्चुअली अपने बर्थडे पे। एक्चुअली मैंने आधे घंटे में उखाड़ दी थी, तो इतना तब भी चढ़ गया है। मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। मॉर्निंग में मिलते हैं। सो दिस इज द आइसक्रीम आई एम गोइंग टू हैव, लाइक ये है कुकी एंड क्रीम में भी खाऊंगी। मौसम ठंडा है, थोड़ा सा ही ठंडा है, बट क्या कर सकते हैं, मुझे अब खाने का मन कर रहा है तो कर रहा है। So, ये काइंड ऑफ पुडिंग में है, ऊपर क्रीम है। अगर आप पता नहीं नीचे देख पाओगे कि नहीं, येलो येलो, तो यहाँ पे मेन क्रीम। ओके ओके, ये जल्दी जल्दी, ये आप भी पूछ गया। मैंने जलाया, ये जली गया। Happy birthday to you. Thank you. May God bless you with लाखों करोड़ों INR। और मैं तो ये कहूँगा अपना बिजनेस करो। Thank you. जो लड़के इससे अप्रोच करते हैं, इससे बात करते हैं, उनको तो ये उनसे तो ये बात करती नहीं गरीबों से। तो कैसे मिलेगा, मतलब कोई लड़का कैसे होगा एकदम कि हाँ भाई ये सेट है। किसी को मौका तो दो तुम। Good morning.
गुड मॉर्निंग, अभी सुबह 8 बज रहे हैं और नमस्ते। फाइनली मेरा कमबैक हुआ गाइस, कमबैक हुआ। मुझे क्राउन दो पहले तुम लोग। मैं इतना मतलब 1 महीने बाद मैं कमबैक कर रही हूँ। बैड एस गर्ल बनने की कोशिश करूंगी, वैसे बन नहीं पाऊंगी। आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है 27 मार्च। आज ये लड़की धरती पे आई थी और कल रात को मैं मतलब अपने लिए केक लेके आई थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, उनके सामने काटा, अपने मम्मा पापा को फोन किया। मैं अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए मैं बहुत सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, इसीलिए मैं पूरी रात सोई नहीं। बीच में एक ऐसा टाइम आया कि जब मैं बहुत ओवरवेलम हो गई और मेरे 2-4 अथरू गिर गए। मतलब होता है यार कि भाई तेरा बर्थडे है और अपने आप को इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स मैं देती हूँ, बहुत ज्यादा देती हूँ, क्योंकि कोई लोग नहीं देते हैं तो क्या कर सकते। दूसरे पे डिपेंड रहना बहुत कम पसंद करती, इसीलिए फिर मैं ओवरवेलम हो गई। अभी बाहर मौसम जो है वो थोड़ा सा बेकार सा है, आज बारिश हो रही है बिकॉज कि यहाँ पे कोरिया में ना बहुत ज्यादा ड्राई एयर है इस टाइम पे, और जो एयर इंडेक्स है वो बहुत गंदा है। बहुत हमें मास्क पहनने के लिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब फायर लग गई है कहीं पे नजदीक में ही, और उस फायर की वजह से बहुत ज्यादा लोग मर गए हैं कोरिया में। रेस्ट इन पीस। लेट्स गेट रेडी। अभी मैं निकल चुकी हूँ। एक्चुअली आज मैं बड़ी रिज के तैयार हुई। आज मैं 2 घंटे लगा के तैयार हुई हूँ। मेरे आईलाइनर तभी भी सही नहीं है, बट स्टिल आज मैंने फाउंडेशन भी लगाया। आई हैव नो आइडिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट मैं जा रही हूँ। और मैं अभी दीदी के पास जा रही हूँ, उनके पास से गुजिया लेने। मैंने स्पेशली ये दिन चुना था कि मैं अपने जन्मदिन पे गुजिया खाऊंगी। दीदी के घर से आया 9 बजे से 11 बजे तक तैयार हुई हूँ, फिर भी सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ नहीं है मेरे में। कैसी लग रही हूँ? बस थोड़ी सी ठंड है। मैं दीदी के टाइम से पहले ही आ गई हूँ और यहाँ पे ठंडी हवाओं के बीच में दीदी का वेट कर रही हूँ। आज थर्सडे है तो दीदी की जॉब चल रही है, बट गुजिया लेने के लिए हम कुछ भी करेंगे। हैंगआउट में जैकेट लेके आई थी। ओके, हम दीदी से मिले। दीदी ने मेरे को बहुत सारा खाने को दिया है, बहुत सारा कुछ खाने को दिया है। और दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कितने दिनों बाद मुझे मिले हो। दीदी को कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है मेरे साथ, तो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ये बहुत ब्राइटनेस बढ़ जाती है, पर एक्चुअली ये अभी लंच टाइम में ना तो बहुत भीड़ है। 12 बजे से बहुत भीड़ थी यहाँ। मुझे मुझे लग ही रहा था कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले लोग ही रहते हैं। मुझे ना रिहायशी लोग रहते होंगे। दीदी और मैं हम तो बुक की शॉप पे आया मेरे लिए लंच करने। ओह सॉरी। मैंने एक्चुअली दिखाया भी नहीं मैंने पहना क्या था। गाइस मैंने ये पहना है, मैंने इंडिया का टॉप पहना है गाइस। मैं शांति चाहती हूँ अपने मन में, इसलिए मैं शांति का प्रतीक चिट्टा पहना है। यहाँ पे कैंची तो खाने के साथ मिलती ही मिलती है। को लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। यहाँ पे पीछे काइंड ऑफ प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है आई हैव नो आइडिया। मैं तो अपना जन्मदिन मनाने आई थी, बट प्रोटेस्ट भी देखना पड़ गया क्योंकि आई थिंक कोरिया में वो कुछ चल रहा है इनके प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड में भी, दैट्स व्हाई। और बड़ी क्यूट कैफ़ीज़ हैं। ऑफ कोर्स पॉपुलर जगह पे ये सब जगह होनी चाहिए। बहुत भीड़ भी लग रही है। अगर आप देखोगे पुलिस की इतनी सारी गाड़ियाँ, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत तगड़ा चल रहा है। एक्चुअली मैंने अपने शेड्स लगा लिए क्योंकि मुझे देखना था कि क्या चल रहा है, और जब मैं उनको देखती थी तो पुलिस मुझे देखते थे, तो मैंने शेड्स लगा लिए। यहाँ पे पता नहीं कितनी भीड़ है। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा पहले मैं दवाई लूँ बिकॉज मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है।
लोग देख सकते हो पीछे कुछ ग्रुप जा रहा है। उन्होंने क्या किया, मैं यहाँ पे अपना फ़ोन रख के वो अपनी फ़ोटो खींच रही थी। दिस इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया, वी कांट स्पीक टू मच। तो वो अचानक से आए, मुझे नहीं पता वो कौन है, आई हैव नो आइडिया। और उसमें से एक बंदा उठ के आया और मेरे साथ फ़ोटो ले रहा है। उससे पूछ तो ले भाई, फ़ोटो लेनी है। एंड ही वॉज टचिंग माई फेस, और फेस भी टच किया एंड देन बॉडी भी टच कर रहा था। आई वाज लाइक ये तो बहुत ही ऑकवर्ड हो गया, फ़ोटो लेना है तो प्लीज़ पूछ लो, ऐसे मत दुखी करो। मैं बहुत दुखी हो गई। वो 4-5 लोगों का ग्रुप मेरे ऊपर ही पड़ गया। मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे को फ़ोटो नहीं लेना है मतलब, बट स्टिल यार मैं 2 मिनट के लिए मैं ऐसे हो गई कि क्या हो रहा है ये, मतलब सीरियसली गाइस। मतलब ऐसे करके ये तो मोलेस्टेशन काइंड ऑफ थिंग हो गया ना। फोटो मतलब मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ जो हुआ, ठीक है। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। ये कुछ ग्रुप आए हैं, दे हैव ट्रांसलेटर मे बी। मैं अभी भी प्रोसेस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा वाला, मतलब यहाँ से सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट स्टिल वो लोग फ़ोटो ले रहे थे ना, तो मतलब मैं ऐसे अपनी बॉडी कर रही हूँ ऐसे, और वो लोग स्टिल। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट क्या करूँ। मैं हंस रही थी, मे बी दैट कुड बी द प्रॉब्लम। उनके साथ एक बंदा था जो ऐसे वो कर रहा था, लेडीज़ भी आई, वो भी मतलब जफ्फी पाने के लिए वो कंधे मोटे पकड़ते हैं ऐसे हाई काइंड ऑफ। ऐसे अननोन बंदे के साथ करना नॉट गुड थिंग, बट स्टिल वी कांट डू एनीथिंग। ये हुआ मेरे जन्मदिन वाले दिन हुआ। पहले मैं बहुत लो हूँ आज। ये है मेन पीस गली, इसमें इतने लोग हैं। बोलती हूँ तो ये पीछे अंकल आ जाते हैं ताकि मैं चुपचाप बोलूँ। ओके यार यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत अच्छे हैं। मैं बात कर रही हूँ तो वो मुझे बीच बीच में अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे को पंप दे रही है। मुझ जैसी लड़की को पंप ना ही तो ज़्यादा अच्छा है। ओह यहाँ पे आके वैसे सब लोग कैमरा टर्न ऑन कर लेते हैं। सॉरी, और बड़ा ध्यान देना पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं इस पतली सी सड़क पे, और मैं उनके बीच से निकली जा रही। सबको सॉरी थैंक यू हेलो हाय सबके साथ चली जा रहा है, और रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि ये बंदा मेरे पास ही आके बोली जा रहा है, कहता है आपका स्पीकर थोड़ा कम कर दो। मेरा ये फटीचर दिमाग मुझे कभी ले डूबेगा सीरियसली। मैंने ये कैमरा जहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आई थिंक मैं वहाँ पे 5 मिनट खड़े होकर चपड़ बकवास कर रही थी, यैपर वाली यैपिंग कर रही थी, और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये फटीचर वाला बटन ही नहीं क्लिक किया था। ये क्या चुड्डू काम कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने वहाँ पे क्या क्या बोला था। मतलब इतना, एक तो कमज़ोर सा दिमाग है, इस पर प्रेशर डालूंगी तो फट जाएगा। पर अब मैं याद कैसे करूँ कि मैं उसमें क्या बोल रही थी सीरियसली। ओके मैं इन्फॉर्मेशन दे रही थी आई थिंक अपने टॉप के बारे में। सो मैं बता रही थी कि मेरा वो जो टॉप है वो मैं इंडिया से लेके आई थी, रियल प्राइस में वो 800 का है, और मेरे को वो 450 में मिला। मैं अपनी माँ के साथ गई थी इसीलिए। और जो वो विलेज है वो एक रेजिडेंशियल एरिया और बहुत पॉपुलर एरिया है कोरिया में। वहाँ पे बहुत लोग फोटोज खींचते हैं, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ होती है वहाँ पे एक सड़क के बीच में। यहाँ पे ना सच्ची बताऊँ मुझे कभी कभी लगता है कि ना वो जो रिव्यूज़ होते हैं उसको ना बढ़ा चढ़ा के लोग लिखते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीरियसली अगर जाते हैं ना वहाँ पे तो कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ नया है ही नहीं। ये सब तो मैंने पहले भी देखा है, ये कहीं और मैंने फील किया, ये सिमिलर चीज़ है यहाँ पे भी। यहाँ बस पौड़ियों की वे में है, बस दैट्स इट। तो मैं मतलब गई थी, और ऊपर से मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं अपना पूरा टाइम स्पेंड अच्छे से करी थी। ओनली गर्ल्स, इफ़ यू नो मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फर्स्ट डे था, एंड आई वाज लाइक प्लीज़ मुझे घर जाना है। फिर मैं कहा नहीं बढ़ती नहीं, तेरा आज जन्म वाला दिन है, तू आज इसको अच्छे से बनाएगी, नहीं तो तू पूरे साल कैदी बनी रहेगी अपने इस सोच विचार के चक्कर में। सो मैंने मनाया, फिर मैं आ गई, फिर मैं बीमारी हो गई, अभी तक ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। उस चीज़ से मैं रिकवर नहीं हो पा रही हूँ कि मतलब मैं क्या क्या करी थी, इतना पूरा दिन मैं चलती रही उस कंडीशन में। क्यों? मेरे में क्या आग लगी थी कि मतलब चुल भाई, एक चुल नाम की एक चीज़ ना मुझे कभी ले डूबेगी भाई, मेरी ज़िंदगी को ले डूबेगी मुझे लग रहा है सीरियसली। अब आगे वीडियो देखो आप। मेरा यहाँ का हो गया।
मैंने बाल खोल लिए, वैसे मैं बंद करके आई थी बट अब मैंने बाल खोल लिए। यार ये पीछे देख रहे हैं, ये जत्थे के जत्थे आ रहे हैं। पता नहीं, मैं मजाक तो नहीं उड़ाना चाहती पर ऐसे क्यों सुन रहे हैं, गांजा फ्री करो, गांजा फ्री करो। ओके सो द थिंग इज, उन्होंने मुझे ये पेपर दिया इंग्लिश में एंड इट इज़ अबाउट लाइक चाइना। मुझे इतना पता लग गया प्रोटेस्ट हो रहा है चीनी लोगों के लिए, अमेरिकन हमारे देश से उनको निकाला जा सके। ये लोग कह रहे हैं कि इसको भी निकालो, नॉर्थ कोरिया का जो वो किम जोंग उन है वो मोटा वाला। मतलब मेरे चैनल को मत पकड़ियो। अमेरिका वाला भी है कुछ सीन कि बॉर्डर वाला कुछ ये सब कर दो वो कर दो। आई हैव नो आइडिया। अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि दूसरे देश के प्रेसिडेंट को निकाल सके। ओके आई हैव नो आइडिया। सब जगह पॉलिटिक्स बेकार ही चल रही है। मेरी फ्रेंड इंडोनेशियन फ्रेंड है, उसके भी वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत बेकार चल रही है। हमारे यहाँ भी चल रही है बेकार। हमारे यहाँ वैसे लॉन्डे हैं आजकल बहुत डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ वो जो केस हुआ है नीले ड्रम वाला, और भी बहुत सारे केस हुए तो लड़के ही मरी जा रहे हैं। गाइज तुम्हें अब एक संस्था की ज़रूरत है बचाने के लिए। 30 मिनट चलने के बाद मुझे यहाँ ये जगह मिल गई है जहाँ मुझे आना था कॉफ़ी और ब्रेड खाने। दिखाती हूँ, ब्रेड काफ़ी अच्छी होती है, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। आई विश यहाँ पे बैठ के खाने, बैठने की जगह इतनी ज़्यादा नहीं है बट स्टिल मुझे कुछ पीना है तो मैं यहाँ पे पीती हूँ पहले कुछ। चलिए मैं जिस दुकान पे आई हूँ मैंने गलत ढूंढा, मैं इतना चल के आई हूँ यहाँ पे। ये दुकान में इतनी वैराइटीज़ नहीं बट स्टिल मुझे कुछ पीना था। दिस इज़ सॉल्ट ब्रेड, बहुत पॉपुलर चल रहा है कोरिया में। यहाँ पे जितनी ब्रेड होती है ना सारी मीठी होती है बट ये एक ब्रेड आई है जो नमकीन है और ये बहुत पॉपुलर हो गई है। इसके अंदर थोड़ा बटर है और नमक है, कुछ था नहीं बट नमकीन आते हैं तो अच्छा लगता है। फॉरेनर्स भी बहुत पसंद करते हैं। इतनी सी कॉफ़ी होती है, इतना सारा तो बर्फ़ ही होगा। अब मैं घर जा रही हूँ, थोड़ा सा कॉफ़ी पी के। प्यास भी वैसे मेरी नहीं बुझी और मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी और मेरी और ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है तो मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दवाई मेरी अभी भी चल रही है, डॉक्टर मुझे रखेगा। और मैंने बाहर से भी खाना खा लिया, वैसे मुझे मना किया गया था सो उसकी वजह से भी मेरी तबीयत ख़राब सी लग रही है। घर जाने का मन नहीं था बट स्टिल घर जाना पड़ेगा। मेरा बर्थडे मुझे लगता है यहीं तक था। लेट्स सी अगर घर पे जाके मैं कुछ करती हूँ तो आई विल रिकॉर्ड। सूखा सूखा व्लॉग गाइस, सूखा सूखा। ज़िंदगी ही फटे कच्चे की तरह ही पड़ी है तो व्लॉग भी सूखा ही जाएगा। एक्चुअली मैं जाना चाहती हूँ बहुत जगह पे घूमने के लिए बट यहाँ पे प्रोटेस्ट सा हो रहा है ना तो बड़ा सब जगह पुलिस है। ऑफ कोर्स हम टूरिस्ट वाले लोगों को तो नहीं कुछ बोल रही हैं बिकॉज मैं अपनी इंग्लिश की कलाकारी दिखा के इनको बता देती कि मैं तो टूरिस्ट हूँ बट स्टिल यार थोड़ा अजीब लगता है। छोटे छोटे ग्रुप्स में बट के सब जगह कर रहे हैं और मेन सारे जो टूरिस्ट प्लेस है वो सेंटर में सोल के। अरे यार लाइफ में ना थोड़ी बहुत ही चीज़ें या एडवेंचर हो ना मैं उसको एडवेंचर समझ के कर लूँ। यहाँ मेरी लाइफ ही चुड्डू कद्दू बनी हुई है, मुझे और एडवेंचर करने का मन नहीं कर रहा है यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी मैं सुबह से खड़ी ही हूँ, मैं सिर्फ कैफ़े में थोड़ी देर वो कॉफ़ी जैसा कुछ पीने के लिए बैठी थी, दैट्स इट, वो भी 10 मिनट। उसके अलावा मैं पूरे दिन नहीं बैठी हूँ। मेरी टांगें बहुत दर्द हो रही है, ऊपर से तबीयत तो ख़राब ही है तो पूरी बॉडी ही अब दर्द हो रही है। कैसा जन्मदिन है, बुखार आ जाएगा मुझे क्या? सीरियसली इतनी चुड्डू ज़िंदगी। यस पहले पता है अभी इतने महीनों से मेरे डॉक्यूमेंट्स का चक्कर चल रहा था। मेरे डॉक्यूमेंट्स कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर हो रहे हैं, कभी कर भी रही हूँ तो थोड़ा सा उसमें पंगा पड़ जा रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी पुलिस पंगा पड़ डाल दे रही है, कभी वीज़ा पंगा आ रहा है, कभी मेरी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, कभी अपॉइंटमेंट मिली तो उस दिन मैं पासपोर्ट नहीं लेके गई। तो इतने चुड्डू चीज़ें हो रही है ना मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती गाइस। अभी मैं आपको डिटेल में बताने लगी ना तो आपके आंसू आ जाएंगे, तो वो आंसू आप बचा के रखो क्योंकि आपका रिज़ल्ट अभी आया हुआ है या आने वाला होगा तो उसमें काम आएंगे ना वो आंसू गाइस। खुशी के तुम लोग अच्छा पढ़ते हो ठीक है। अब ये मैं समझो कि मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ भी कद्दू ही चल रही है, बैंगन चल रही है और क्या क्या ही बोली इस ज़िंदगी को, बट फिर भी मैं जी रही हूँ। फिर भी मैं घर जाके रोऊंगी, सो जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी, दवाई खा लूँगी, पर कल फिर भी मेरा मन करेगा कि मैं घर से बाहर जाऊँ। ये घर में रह के लगता है कि बंदा और बीमार सा है, क्या ही करें। ठंड है वैसे
हवा बहुत चल रही है, ड्राई एयर है। मजाल है मैंने पहना हो, थोड़ा सा ही पहना था, उसके बाद नहीं पहना। फैशन का जलवा। और पता नहीं आज मैं शांति का प्रतीक बनी हुई हूँ। मेरे मन के अंदर ही शांति नहीं है, मेरे अंदर कत्ल करने की भावना पैदा हो रही है अपने अरमानों पे। मैं मॉर्निंग में भी जा रही थी तो मैंने लोगों के काम करने वाला टाइमिंग चुना 9 बजे और आते समय 5 बजे। दोनों टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना बस या मेट्रो में कि बंदा दब जाए और मुझे खुर के निकालना पड़े, वैसी भीड़ होती है। मैं दब ही जाती हूँ पूरा अंदर से जाके। मेरा व्लॉग पता नहीं कैसा बना होगा। ब्रेक लिया था तो मुझे कैमरा के आगे अजीब सा लग रहा था सच्ची बताऊँ तो। और ऊपर से मैं ऐसी जगह गई थी कि जहाँ शांति प्रिय लोग ही आए हुए थे, तो मेरी फटी स्पीकर आप लोग सुन नहीं पाए ज़्यादा। कोई बात नहीं गाइस, मैं बैक टू बैक वीडियोस बनाती रहूँगी अब तो। प्रिय साथियों मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं कर नहीं पा रही, सामान है कमरे में जाके करती। फाइनली गाइस मैं घर आ गई हूँ और अब मैं बाय करती हूँ, बाय। क्या बोलूँ यार, ठीक है ऐसा कुछ भी ऐसा खास दिन नहीं था, ठीक है वैसे ही दिन था नॉर्मली। मैं बस उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि मेरी जो ज़िंदगी जो बिखरी हुई उसको थोड़ा समेट लूँ, बट जितना समेटती हूँ वो उतना ही फैल जाता है। क्या ही करूँ, यही ज़िंदगी का कर्मा है। मुझे लगता है पता नहीं मैंने कौन से दुष्कर्म किए हैं जो मेरे अभी तक पुण्य की रास्ता ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों मैं इतने पाप ही कर चुकी हूँ कि मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहती यार, फिर भी पता नहीं मतलब क्या कमबैक मेरा हो नहीं पाएगा क्या? क्या मतलब पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मुझे क्या पश्चाताप के लिए? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी पता नहीं कौन सी राहु केतु शनि बुध शुक्र सब एक जगह बैठे हैं क्या? क्या बताओ। या तो कभी मेंटालिटी मेरी खराब हो जाती है, मैं दिमागी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब दिखने में अच्छी खासी लग रही हूँ, ठीक है अच्छी खासी, बट मानसिक तौर पे मेरा कुछ भेजा अजीब सा हुआ पड़ा इस टाइम पे। मैं ऐसी एज में आ गई हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं ना तो मेरे को अब जवाब देने का मन नहीं करता। मैं क्या बोलती रहो, कुछ घंटा फर्क नहीं मुझे पड़ने वाला। तुम बोलो, चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, यस। मेरा पूरा हफ्ता ही बेकार गया। वो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बिगड़ गए थे। मसा भी 2 दिन पहले ही सब सेट हुआ था। मैंने असाइनमेंट करके गई थी, असाइनमेंट में मेरी टीचर ने मेरे को नुक्स निकाल दिया है। मॉर्निंग में ही पहले बारिश आ गई। बारिश वाले दिन ही मेरी नींद हराम हो जाती है, मतलब मेरे को नींद नहीं आती है बारिश वाले दिन, पता नहीं क्यों। बट वो अलग सी सैडनेस, दुख भरे दिन, पता नहीं कौन से दुख भरे दिन, बट आ जाते हैं याद। कोई ऐसे मेरी जिंदगी में कुछ दुख भरा इतना नहीं रहा है दिन, बट स्टिल आ जाते हैं यार। देन फिर बारिश खत्म हुई तो हवाएं इतनी चल रही थी तो मैंने वैसे पहनना था ड्रेस, ठीक है मैंने ड्रेस पहनी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मैं मंदिर जाऊंगी तो मैं थोड़े संस्कारी कपड़े पहनती हूँ, तो मैंने संस्कारी कपड़े पहनने की सोची और बीच में एक गर्ल्स जो वाली चीज होती है वो हो गई, जिसकी वजह से मैं मंदिर भी नहीं गई। मैं संस्कारी भी बनी रही और मेरा टिड का तो मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है, मेरे शरीर का बुरा हाल हुआ पड़ा है। फिर भी मैंने कहा नहीं भारती, तेरा जिगरा जोगिंदर वाला है, तू कर सकती है। मैं फिर भी बाहर गई। मैंने खाने का प्लान नहीं किया था दीदी के साथ, बट दीदी कहती खाते हैं। मैं उस टाइम पे भूल गई थी कि मुझे डॉक्टर ने मना किया कुछ भी बाहर खाने से, और मैंने खाया और इसकी वजह से मेरा पेट और भी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। एक्चुअली मिर्च थोड़ी सी लग रही है मेरे टिड में। उसके बाद जगह घूमने गई तो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, पता नहीं क्या है। मैं मतलब तिरछी आंखों से देखने की कोशिश करी तो पुलिस वाले मुझे ऐसे ऐसे निकाल रहे थे। फिर मैंने ये जो चश्मे का पर्दा लगाया था उससे फिर मैं टेढ़ी आंखों से देख रही थी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है रात को डिनर के लिए। वैसे मेरी फ्रेंड आएगी, इंडोनेशियन फ्रेंड, अपना इंडोनेशियन खाना लेके। हम वो खाएंगे मेरे घर पे। मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या है जो मैं पूरा रास्ते टांगती रही। ओके, मैंने ये सोगम पंग लिया है, सॉल्ट ब्रेड 2 लिए एक्चुअली, ठीक है। मैं अपनी फ्रेंड के लिए भी लेके आई हूँ, मैं हम खाएंगे क्योंकि बहुत टेस्टी है रियली। अगर आप कोरिया आ रहे हो ना, ये चीप भी है सारे ब्रेड से और टेस्टी भी है। ये बटर ब्रेड भी वहीं से लिया है, ये वाले जगह से। इन्होंने मुझे ये भुजिया पैक करके दी है ऐसे। एंड ये मुझे मिठाई पता नहीं है क्या होती है, ये राउंड सी है ऐसी। और अब उनका खाना भी यही है। मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, सच्ची बताऊँ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। बट मैं एक ऐसी भुक्कड़ हूँ ना, बचपन वाले वो जो बच्चे नहीं होते भुक्कड़ वाले, जिनको जितना मर्जी दे तो फिर भी वो खाते रहते, मैं वो हूँ। मेरा पेट भरा भी रहेगा ना तब भी तो मेरे सामने कुछ अच्छा सा खाना, अच्छा सा नहीं मतलब कुछ खाने वाला ला दोगे ना तो मेरा मन करता रहेगा कि नहीं यार खा लेती हूँ। वैसे ही जैसे हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं तो सोचते हैं कि प्लीज़ रिश्तेदार कुछ मत खाओ, तुम 2 चम्मच खाओ बाकी हम खा लेंगे। तो वो वाली फीलिंग आती है मुझे यहाँ पे भी। तो मुझे जितना मर्जी खाने को दे दो, मैं एक ही टाइम पे सब खा लेती हूँ। शरीर को मेरे लगता नहीं है वो अलग बात है, बट मैं बहुत खाती हूँ, ठीक है गाइस। नजर नहीं, ठीक है, पेज खराब मेरा कल हो जाएगा। यस, अब बाय करते हैं। इतनी चपड़ करने के बाद मैं वहां पे बकवास नहीं कर पा रही थी ना, तो मैं बहुत लो फील करी थी। मेरी जिंदगी, मेरे बर्थडे इतना दुख भरा,
क्योंकि वो कुछ बोलने ही नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे मुझे। और फिर वो एक इंसिडेंट जो बीच में वो ताइवानीज और चाइनीज लोगों ने, काश वो रिकॉर्ड हो पाता, मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर लेता। मेरी बुद्धि सड़क गई थी कि मैंने ये कैमरा ऑफ कर दिया था। सीरियसली मैं इतना अजीब सा लग रहा था, मतलब मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मतलब फोटो खींचने के लिए ऐसे ऐसे पकड़ रहे हैं, दो लोग आपस में पकड़, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं ऐसे ऐसे कर रही। चलो कोई नहीं, ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ पहला भी हो चुका है, सो मुझे एक दूसरी बारी में ऑकवर्ड नहीं लगा। बट आपके साथ अगर कभी होगा आपको ऑकवर्ड लगेगा तो आप समझ लेना कि आपको कैसे रिएक्ट करना, ओके। क्योंकि मेरे को अब हो गया है, मैं करके कर देती हूँ कंप्लीट, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उनसे कभी मिलना ही नहीं है, ओके। तो मेरी मेहंदी, तो मिलते हैं। ओ मेरा ड्रेस, मैंने आपको अपनी तक ड्रेस नहीं दिखाई, ओ शिट गाइज। मैं ना फोटो लगा दूंगी कि मैंने क्या पहना था, ठीक है। मैंने आई थिंक ड्रेस दिखा दी है। मैंने ये हाथों में ये पहने थे, ये 2 रिंग्स है एक्चुअली, उसको मैंने एक करके ऐसे पहना था मेहंदी वाली साइड पे, एंड देन एक रिंग ये पहनी थी। इयररिंग्स मैं चेंज नहीं कर सकती थी सोने की, चाहे सिल्वर गोल्ड अजीब लगे, बट मैं अपनी माँ का दिया हुआ ये नहीं उतार सकती थी। देन मैंने ये पेंडेंट पहना था जो संदीप ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। बाय, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, और अच्छे से व्लॉग में मिलते हैं, और चपड़ चपड़ वाले व्लॉग्स भी बनाऊंगी, और पॉडकास्ट के बारे में सोचूंगी। बाय, लव यू, बाय। 37.7 बॉडी टेम्परेचर, बुखार है क्या? यस गाइस 37.7 आया है। मुझे लग ही रहा था, मैं आगे सो गई थी और मुझे लग ही रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ मेरे शरीर पे बदलाव दिख रहा है, और मुझे लग रहा मुझे बुखार हो गया है। अब मैं थोड़ा सा खा के, दीदी ने जो गुजिया दी थी, गुजिया खा के, दूध पी के, फिर मैं सो जाऊँगी दवाई खा के। मेरी बॉडी इतना, मतलब मैं अपने आप को बीमार नहीं दिखाना चाहती हूँ, बट मैं इतनी जल्दी क्यों बीमार हो जाती हूँ। मतलब मैं जब अपनी बॉडी से कुछ ज़्यादा ले लेती हूँ ना, उतना काम नहीं करना चाहती पर फिर भी करती हूँ, जब शरीर को चलाती हूँ एक्स्ट्रा, तभी हो जाता है। आज मैं बहुत ज़्यादा चली हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। आज मैं पूरे दिन कह लो खड़ी ही रही हूँ, प्लस मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, स्टिल मैं इधर उधर घूम रही थी, दैट्स वाई। क्या कर सकते हैं। ये आफ्टर बर्थडे रिजल्ट्स है, बर्थडे तो निकल गया, जैसे एज आई सेड कि 2:30 बजने वाले हैं। सो ये 28 मार्च मॉर्निंग की बात है। इट्स ओके गाइस, ये आता जाता रहता है, मेरे बुखार तो नहीं आता जाता, बट मेरी तबीयत ऐसे बिगड़ती और बनती रहती है। सो डोंट वरी, अपन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय, गुड नाइट।